Hello student, this is Vijender Singh and you are watching your channel Vishiksha Makes Study Easy. So don't forget to subscribe. बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था जो आपका सेल होता है वो मेनली साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। आज हम जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जो आपका सेल होता है उसकी जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है उसको ही हम जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, उससे अलग करती है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी जो है आपकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो उसके लिए जो है सेल को जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसका उसके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ये उससे उसको जो है प्रोटेक्शन करती है सेल मेम्ब्रेन। और बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम जो है यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल है उनके अंदर ये सबके अंदर पाई जाती है। और आपकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है, जो कि आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यही अलाउ करती है कि कौन सा सब्सटेंस जो है सेल के अंदर आएगा या फिर कौन सा सब्सटेंस जो है सेल के बाहर जाएंगे। और ये जो आपका सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका एग्जाम के अंदर जो है मैक्सिमम पूछा गया है। ये मैक्सिमम जो हमेशा ये आता है कि व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है क्योंकि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर एंटर करेगा और कौन सा सेल से बाहर जाएगा ये काम जो किसका होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का होता है। अच्छा बच्चों, अब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल एंटर करता है या फिर जो मटेरियल आपका बाहर जाता है ये कैसे होता है, तो आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जो है सब्सटेंसेस को देखते हैं। जो आपका गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि सेल के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। अच्छा, जो सेल के अंदर जो बच्चों आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है, उस प्रोसेस को हम जो है डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि डिफ्यूजन के अंदर जो है आपकी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है और रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। देखिए, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब कि एक साथ एक चीज़ अंदर आएगी और एक चीज़ बाहर जाएगी। अब ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू और रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास पानी की दो टंकियां, एक टंकी आपकी पानी की पूरी भरी पड़ी है और एक के अंदर आपका पानी थोड़ा कम है। अब उसको हमने बीच से इंटरकनेक्टेड कर दिया। अब हम उसको इंटरकनेक्ट कर देंगे और हम पानी का फ्लो जो है खोल देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स बच्चों, पानी जो है वो बड़ी टंकी से जो आपकी कम टंकी उसकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली टंकी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है, तो इसलिए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन और रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन क्या होता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि सेल के अंदर जो कैसे जो है डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। देखिए बच्चों, आपका जो आपका सेल होता है उसके पास ऑक्सीजन होती है। अब सेल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, सेल के अंदर बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कि ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया जाता है। उसके कारण अब सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपकी सेल के अंदर कम हो गई। और जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ पर जो CO2 आपकी प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब कि CO2 की कंसंट्रेशन जो वहाँ पर बढ़ गई। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपकी कम है लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि जो सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी। अब जब भी डिफ्यूजन होगा, मतलब डिफ्यूजन टेक प्लेस, तो वहाँ पर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मैंने आपको बताया ना कि एक साथ जो है ऑक्सीजन जो एंटर करेगी और CO2 आपकी बाहर जाएगी, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अंदर जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम थी इसलिए बाहर से ऑक्सीजन अंदर गई, और बाहर जो है आपकी CO2 कम थी इसलिए आपकी जो CO2 है वो अंदर गई। तो इस तरह से बच्चों जो डिफ्यूजन के द्वारा है वो गैस मतलब सेल के अंदर जो गैसेस का
एक्सचेंज होता है। और बच्चों जो दूसरा सब्सटेंस है आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल भी जो आपके बिल्कुल डिफ्यूजन के द्वारा ही जो डिफ्यूजन के लॉ को अवे करते हैं, वो भी उनकी मूवमेंट भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। और जो आपकी ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके द्वारा जब वाटर मॉलिक्यूल की जो आपकी एक्सचेंज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, देखो जो आपका बच्चा वाटर होता है ना, वाटर के अंदर और भी साल्ट जो है मिले हुए होते हैं, तो आपकी जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को ही जो सेल के अंदर आने देगी, और जो उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व हो गए उसमें से उसको ये नहीं आने देगी। चलिए अब हम जरा देखते हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर एनिमल सेल को डालते हैं तो उसके साथ क्या होता है। देखिए अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर पहले आप देखते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितनी तरह का हो सकता है। देखिए आपका सॉल्यूशन जो 3 तरह का होगा, एक होगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका 3 ही तरह का हो सकता है। अब ये हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक, ये सॉल्यूशन क्या है सर, तो देखिए जो आपके सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कंसंट्रेशन कि किसकी कंसंट्रेशन कैसी है, उसके हिसाब से हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक या फिर आइसोटोनिक होते हैं। चलिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन को देखिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा पीछे चलते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वैसे जो आपका सॉल्यूशन होता है उसको 2 कंपोनेंट से बना होता है, एक आपका होता है सॉल्वेंट और दूसरा आपका होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट आपका उसको कहा जाता है जिसकी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी, मान लीजिए आप शुगर सॉल्यूशन ले रहे, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर बच्चों वाटर आपका सॉल्वेंट है और शुगर आपका क्या है, सॉल्यूट है। बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें प्रॉब्लम रहती है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्वेंट कौन सी, कम ज़्यादा क्वांटिटी वाला को सॉल्वेंट बोलते हैं और कम क्वांटिटी वाले को सॉलिड बोलते हैं। तो इसमें थोड़े लिटिल जो आपके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद रखना है। देखिए सॉल्वेंट की जो स्पेलिंग होती है उसमें ज़्यादा लेटर होते हैं और जो सॉल्यूट की स्पेलिंग होती है उसमें कम लेटर होते हैं, इसलिए आप आसानी से सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में डिफरेंस रख सकते हो। आप कभी भी इसमें जो है पजल नहीं होंगे। अच्छा बच्चों अब आइए, जो आपका सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, ये डिपेंड करता है उसमें मिले हुए सॉल्वेंट पे, मतलब सॉल्यूट के, जो सॉल्वेंट के अंदर आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी है वो डिसाइड करेगी कि आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। आपका हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक होगा। अच्छा अब हम सबसे पहले अपना पहला सॉल्यूशन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या होता है कि जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, मतलब लेस होगी। अब अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होगी तो इसका मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई एनिमल सेल को डालते हैं, तो जब उसके अंदर एनिमल सेल को डालेंगे तो वहाँ पर ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, अब आपके पास जो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही अंदर जाने देगी, सॉल्ट या शुगर को नहीं जाने देगी। तो इसका मतलब वहाँ पर जो सॉल्यूशन है, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो कैसी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देखो उसमें सॉल्यूट कैसा है, उसके अंदर सॉल्यूट कम है, मतलब सॉल्वेंट उसके अंदर ज़्यादा है। तो अब जब भी ऑस्मोसिस होगा तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा चला जाएगा और जिसके कारण सेल क्या हो जाएगा, आपका स्वेल अप हो जाएगा, सेल आपका जो है फूल जाएगा। क्यों फूला, क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और इसके अंदर जो है जब भी ऑस्मोसिस होगा तो वहाँ पर जो सेल आपका स्वेल अप हो जाएगा। अब आप दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे पहचाने की कौन सी कंसंट्रेशन है, तो हम सॉल्यूट को देखेंगे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है आपका जो सॉल्यूट होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इट्स मीन कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, मतलब कि वाटर की क्वांटिटी कम है।
अब हम जब इसके अंदर आपका एनिमल सेल डालेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हम जो है जब आप एनिमल सेल डालोगे तो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। अब ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, क्योंकि बाहर जो है सेल के बाहर जो है उसके अंदर आपका जो सॉलिड है वो ज़्यादा, अब सॉलिड तो अंदर जाने वाला नहीं है, अंदर तो आपका अंदर या बाहर आपका सिर्फ वाटर की मूवमेंट होनी थी, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर जो है आपका जब भी ऑस्मोसिस होगा तो सेल से पानी बाहर आएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो सेल से मतलब सेल से बाहर की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर जो है सेल वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, बाहर तो आपकी कम थी। तो इस केस के अंदर में आपका जो सेल वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हुआ, क्योंकि वहाँ से वाटर जो आपका बाहर आ गया। तो हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन में जो है आपका सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अब आप तीसरे सॉल्यूशन पे आइए। जो आपका तीसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर आपका उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, देखो उसके अंदर जो है सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो 50-50% होगा, मतलब कि इक्वल है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जब आप सेल डालोगे तो आपने जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन के अंदर सेल डाला तो अब क्योंकि यहाँ पे तो कंसंट्रेशन जो है इक्वल है, तो अब क्या होगा कि जितना ही सॉलिड है उतना ही वाटर है। तो सेल जब भी ऑस्मोसिस टेक प्लेस होगा, जितना जब ऑस्मोसिस होगा तो ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों की आपके वाटर मॉलिक्यूल जो है अंदर बाहर मूव करेंगे। तो यहाँ पर जितना वाटर बाहर आएगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर जाएंगे, तो सेल के साइज में जो कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो बच्चों होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, क्यों इसके अंदर हाइपरटोनिक के अंदर सेल जो स्वेलअप कर जाता है, क्योंकि इसमें जो है सॉलिड की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है। और क्यों आपका हाइपरटोनिक के अंदर जो सेल आपका श्रिंक हो जाता है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आपकी कम होती है और आइसोटोनिक के अंदर आपकी सेम रहती है। तो बच्चों जो हमारे जो ऑस्मोसिस हमने देखा है, तो जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो प्लांट वगैरह होते हैं, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस को शो करते हैं। जो आप प्लांट के अंदर आपकी रूट जो है रूट के अंदर हेयर सेल होता है, वो ऑस्मोसिस को जो है प्रोसेस को आपके फॉलो करते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं कि जो हमने देखा था कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है किससे बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है, जो कि ऑर्गेन मॉलिक्यूल होते हैं और ये बच्चों फ्लेक्सिबल होती है। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है इसको अपना फूड गेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपने अमीबा का एक एग्जाम्पल लीजिए। अमीबा क्या करता है कि अमीबा की बॉडी के बाहर जहाँ भी कहीं फूड पार्टिकल होगा तो उसके जो है फॉल्स फीड जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम सीडोपोडिया भी कहते हैं, और उसके द्वारा उसको वैक्यूल बना के उसके वो गेट करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म है मतलब अपनी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा या उसको एक्सटेंड करके जो है फूड गेट करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये आपके एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करके अपना फूड गेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। चलिए आइए अब हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। देखिए जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। और ये सेल वॉल प्लांट मेम्ब्रेन जो आपका प्लांट सेल होता है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब सेल मेम्ब्रेन देखिए जो आपकी सेल वॉल होती है, तो हमने अभी सॉल्यूशन देखा था ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप इसी सॉल्यूशन के अंदर आप जो है मतलब एनिमल सेल को देखा था आपने, अगर हम प्लांट सेल को डालते हैं तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लीजिए। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या आपने एनिमल सेल भी डाल दिया, आपने प्लांट सेल भी डाल दिया, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट कैसा है, लेस सॉल्यूट है, और आपका सॉल्वेंट कैसा है, ज़्यादा है। मतलब कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कि वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब भी ऑस्मोसिस होगा तो सेल के अंदर जो आपका वाटर एंटर करेगा, वाटर मॉलिक्यूल सेल के
अंदर जाएंगे, जिसके कारण सेल आपका क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। अब अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर ज़्यादा चले जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, आपका स्वेलअप हो जाएगा और एनिमल सेल जो है स्वेलअप हो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्लांट सेल है वो आपका बर्स्ट नहीं होगा। और वो आपका बर्स्ट क्यों नहीं होगा, वो आपका बर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके बाहर जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है ना आपके बच्चों, सेल वॉल, तो जितना प्रेशर आपकी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर डालेगी उतना ही प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल वॉल के द्वारा जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर डाला जाता है। इसलिए बच्चों जो आपकी सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब दूसरा प्रोसेस में देखिए, अगर हम प्लांट सेल को जो है, क्योंकि उसके बाद सेल वॉल है और हम उसको किस में डाल देते हैं, हम उसको जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। तो जब आप उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है। तो जब ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, सेल आपका सेल से वाटर मॉलिक्यूल से सेल से बाहर आ जाएंगे। ध्यान रखिए कि जब भी ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी सिलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही अंदर बाहर जाने देगी, बाकी सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन के जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे उनको अंदर नहीं जाने देती, इसीलिए इसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब देखिए कि आपका वाटर मॉलिक्यूल जो सेल से ज़्यादा बाहर आ गया, जिसके कारण आपका प्लांट सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो जब आपका सेल श्रिंक हो जाएगा तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, अब क्योंकि उसके बाहर तो एक और मेम्ब्रेन भी है ना, कौन सी मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो आपकी प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है, तो सेल वॉल से उसकी सेल मेम्ब्रेन थोड़ी दूर हो जाएगी और इस पूरे प्रोसेस को हम जो है प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये भी आपके एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जाता है कि जिसके अंदर सेल आपका श्रिंक हो जाएगा, प्लांट सेल जब श्रिंक होता है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से थोड़ी सेल वॉल से अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम जो प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो बच्चों होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।